ऐसा क्या होता है कि एक भाई अपनी बहन को सिर्फ और सिर्फ गैरत के नाम पे कत्ल कर देता है। कंदील बलोच, कोई उसको बोल्ड कहता था और कोई उसको इस्लाम का दुश्मन कह देता था। That we are talking about, if that were released, then everyone would have rushed in the first few hours to watch that video, and then went their aggression and their anger over the comment section. It should be banned from Facebook because it's totally against our norms and regulations of Pakistan. I think it's for our adults and the teenagers, it's channelizing them towards the wrong direction. लेकिन एक बात सबको मालूम है, उसकी जिंदगी कैसी भी थी लेकिन मौत बहुत दर्दनाक थी। सवाल ये उठता था कि फौजिया अजीम कंदील बलोच बनी कैसे। फौजिया पंजाब के एक छोटे से गांव की थी। घर वाले गरीब थे लेकिन उसके अरमान बड़े थे। फेम चाहिए था और पैसा भी चाहिए। फिर उसने मीडिया का रुख लिया। लाइक अ खुली किताब एंड आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं और वो मुझे नहीं जानते। एवरीवन नो मी, आई एम नॉट अ फेक पर्सन। और मैं जो भी मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी में करती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, वो मैं सोशल मीडिया पे अपडेट करती हूँ। फिर उसने मीडिया का रुख लिया। टिकटॉक टाइप वीडियोस, ओल्ड बातें, फनी चीज़ें करना शुरू करी, जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ लिया। लेकिन यार कुछ चीज़ें उसने ऐसी की जो कि इस्लाम के बिल्कुल अपोजिट थी, इसलिए लोग उससे काफ़ी गुस्सा भी थे। एक दिन उसने एक मौलवी मुफ्ती के साथ अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड की। उनका टेलीफोन आया था कि मुफ्ती साहब मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहती हूँ। तो आज वो तशरीफ लाई थी दोपहर 1:30 बजे। तो जब वो रवाना होने लगी तो उन्होंने मुझे कहा अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको पहन लूँ, खैर बरकत भी मुझे मिल जाएगी। और वो तो मैंने उनको इजाज़त दी तो उन्होंने मेरी टोपी पहन ली। मुफ्ती साहब का कहना अपनी जगह, लेकिन कंदील बलोच ने उनकी नफी कर दी। कहती हैं मुलाकात मौलाना की ख्वाहिश पर हुई। ये तो झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं मुफ्ती साहब। मैंने क्यों फोन कर रहा है, उन्होंने मुझे फोन किया है। रमजान का चांद देखने के लिए भी उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया है कि जी रमजान, मेरी ख्वाहिश है कि जी रमजान का चांद देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको देखूं। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि जी आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं मिलने चली गई। देखिए मेरे सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, तो मुफ्ती साहब ने बोला है कि कंदील साहिबा आप ऐसे अच्छी नहीं लग रही। उन्होंने मुझे अपनी टोपी उतार के पहना दी। बयान में तजाद। लोगों को वो सेंस काफ़ी गलत लगा। लोग पागल हो गए। सोशल मीडिया पे गालियाँ धमकियाँ सब आने लगी। वो बहुत परेशान थी। उसके घर वाले भी उससे तंग थे और इस बात के बाद उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया। लोगों की नज़र में सिर्फ वो बेहया लड़की थी, लेकिन एक बात सब भूल गए, वो एक इंसान भी थी। 15 जुलाई 2016 रात के वक्त उसके अपने भाई, जिसका नाम वसीम था, उसको मार दिया, जहर देकर बेहोश किया, फिर उसका गला दबा दिया और फिर मीडिया पे आकर कबूल किया कि मैंने अपनी बहन को मारा है गैरत के नाम पर। मैंने फौजिया को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरी फैमिली का नाम बदनाम किया। गला दबा दिया तो गला। हाँ दी थी, टैबलेट दी थी। 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गए? अगली रात को। अगली रात को तकरीबन 11:30 बजे। कोई शर्मिंदगी है आप? नहीं है शर्मिंदगी, बलोच है। भाई देखो, इस्लाम हमें हया सिखाता है। वो चीजें जो कंदील करती थी वो गलत, लेकिन इस्लाम किसी को कत्ल करने का हक नहीं देता। कुरान की एक आयत है, जिसने एक इंसान का कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। मतलब अगर कोई गलत भी हो तो उसे समझाओ, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करो, उसे वो काम करने की छुड़वाने की कोशिश करो जो वो गलत कर रहा है। उसके कत्ल के बाद पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई। टीवी पे डिबेट चली, प्रोटेस्ट हुए, फिर हुकूमत ने कानून बदला कि गैरत के नाम पर कत्ल पर कोई सजा की माफी नहीं दी गई। देखो यार, कंदील सही थी या गलत ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन उसको मार देना ये इंसान का काम नहीं। हर किसी को सुधरने का मौका मिलता है, लेकिन कंदील को वो मौका नहीं। इस वाक़ये ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई हम इस्लाम समझ रहे हैं या सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं।